हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस ओलंपियाड चैप्टर 13 सोर्सेज ऑफ एनर्जी पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स। तो हमें बताना है ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले है फर्स्ट, बायोगैस इज ए कंबस्टिबल गैस ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन। ये स्टेटमेंट है हमारी ट्रू। जो हमारी बायोगैस है वो एक कंबस्टिबल गैस है जो कि हम ऑब्टेन करते हैं एनारोबिक डिकम्पोजिशन से। एनारोबिक डिकम्पोजिशन का मतलब वो डिकम्पोजिशन जो हमारी विदाउट एयर होता है, यानी कि एयर के एब्सेंस में होता है। अब इसके बाद है सेकेंड, प्रोड्यूसर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ फ्लेमेबल गैस ओनली। ये स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स। जो प्रोड्यूसर गैस है इसके अंदर फ्लेमेबल गैस और नॉन फ्लेमेबल गैस दोनों आती हैं। फ्लेमेबल के अंदर आती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और नॉन फ्लेमेबल के अंदर आती है नाइट्रोजन और CO2। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 3, इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर द मॉडरेटर इज यूरेनियम 234। ये स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स। मॉडरेटर का मतलब होता है वो सब्सटेंस जिसका हम यूज़ करते हैं एक न्यूक्लियर रिएक्टर में फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो करने के लिए। जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके अंदर जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हमारे फास्ट मूव करते हैं, तो उसको स्लो करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक मॉडरेटर का। और मॉडरेटर हमारा हो सकता है ग्रेफाइट या हैवी वाटर। हैवी वाटर का मतलब इसके अंदर जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसका आइसोटोप होता है हमारा ड्यूट्रियम। हाइड्रोजन के हमारे पास होते हैं 3 आइसोटोप्स। सबसे पहले है प्रोटियम, उसके बाद है ड्यूट्रियम और तीसरा है ट्रीटियम। तो जो हैवी वाटर होता है इसके अंदर जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसका आइसोटोप होता है ड्यूट्रियम, और जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है उसके अंदर जो आइसोटोप होता है वो होता है प्रोटियम। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हमारा मॉडरेटर होता है वो हमारा हो सकता है ग्रेफाइट या हैवी वाटर। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। इसके बाद है फोर्थ, विंड स्पीड शुड बी लोअर देन 15 किलोमीटर पर आवर टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ टर्बाइन। ये स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स। जो हमारा विंड टर्बाइन होता है उसके लिए जो विंड स्पीड रिक्वायर्ड है वो हमारी 15 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसमें लिखा गया है लोअर। तो ये स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स। विंड टर्बाइन की स्पीड को मेंटेन करने के लिए जो विंड की स्पीड है वो हमारी 15 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसमें लिखा गया है लोअर। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रू, बाकी सारी हैं फॉल्स। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोलर कुकर। हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले है फर्स्ट, इट डज नॉट रिक्वायर सोलर सेल्स टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जो हमारा सोलर कुकर होता है इसके अंदर हम फूड को हीट करते हैं, और फूड को हीट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो सोलर कुकर के अंदर सोलर सेल्स नहीं होते जो कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की नीड नहीं है, हमें सिर्फ फूड को हीट करना है। तो सोलर कुकर में सोलर सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। ये स्टेटमेंट है करेक्ट। इसके बाद है बी, इट इज़ मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स। सोलर कुकर के अंदर जो हमारा मटेरियल होता है वो होता है हमारा इंसुलेटर, ताकि जो हमारी हीट है वो हमारी बाहर एस्केप ना कर सके। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर की जगह यहाँ पर आना था इंसुलेटर। अब इसके बाद है सी, इट रिक्वायर्स नाइदर फ्यूल नॉर अटेंशन वाइल कुकिंग। ये भी स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। सोलर कुकर के अंदर हमें फ्यूल की नीड नहीं होती और ना ही हमें कोई अटेंशन देनी होती कुकिंग में। अब इसके बाद है डी, इन इट कुकिंग टेक्स कंपैरेटिवली लॉन्गर टाइम। ये भी स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। सोलर कुकर के अंदर जो कुकिंग है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है हमारी ऑप्शन नंबर बी। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 फ्यूल्स एक्स एंड वाई आर गिवन इन चार्ट। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है 2 फ्यूल्स की, एक्स और वाई। तो जो एक्स है इसकी हमें दी गई है कैलोरीफिक वैल्यू, गैसेज प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग और इग्निशन टेम्परेचर, और यही कैरेक्टरिस्टिक हमें दी गई हैं वाई की।
और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा फ्यूल आइडियल फ्यूल है। तो जो हमारा आइडियल फ्यूल होता है उसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू हमारी होती है ज़्यादा, और जो हमारी अनवांटेड गैसेज हैं वो हमारी होती हैं कम, और जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है वो हमारा होता है प्रॉपर, यानी कि ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। अगर इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होगा तो वो रूम टेम्परेचर के अंदर ही उसके अंदर आग लग जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। एक्स के अंदर कैलोरीफिक वैल्यू है 50, वाई के अंदर है 80। तो इस केस में जो हमारा आइडियल फ्यूल है वो है हमारा वाई। उसके बाद जो हमारी गैसेज हैं, एक्स के अंदर प्रोड्यूस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2, और वाई के अंदर सिर्फ प्रोड्यूस होती है CO2। तो इस केस में भी जो हमारा फ्यूल वाई है ये है हमारा एक आइडियल फ्यूल। अब इसके बाद है थर्ड, इग्निशन टेम्परेचर। जो हमारा इग्निशन टेम्परेचर है एक्स का है 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा रूम टेम्परेचर से कम है, तो इसके अंदर हमारी जल्दी आग लग जाएगी। तो ये हमारा एक नॉन आइडियल फ्यूल है। और वाई का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो है हमारा 80 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में भी जो हमारा फ्यूल वाई है वो है हमारा आइडियल फ्यूल। तो जो हमारा आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। फ्यूल वाई है हमारा आइडियल फ्यूल बिकॉज इट हैज़ हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड इज़ प्रोड्यूसिंग ओनली CO2 गैस। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है 4, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट, द बॉक्स टाइप सोलर कुकर कैन बी यूज्ड फॉर बेकिंग। ये स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स। हम बेकिंग के लिए एक बॉक्स टाइप सोलर कुकर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बेकिंग के लिए स्ट्रॉन्ग हीटिंग रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जो हमारा सोलर कुकर है इसके अंदर जो हीटिंग है वो हमारी होती है स्लो, इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते बेकिंग के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉल्स। इसके बाद है सेकेंड, द बॉक्स टाइप सोलर कुकर कैन बी यूज टू कुक ओनली दोज फूड मटेरियल्स विच रिक्वायर स्लो हीटिंग। ये स्टेटमेंट है हमारी ट्रू। बॉक्स टाइप सोलर कुकर में हम उन्हीं सब्सटेंस को कुक कर सकते हैं जिनके अंदर स्लो हीटिंग रिक्वायर्ड होती है, लेकिन हम उनके अंदर बेकिंग नहीं कर सकते क्योंकि बेकिंग के लिए स्ट्रॉन्ग हीटिंग रिक्वायर्ड होती है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारी फॉल्स और स्टेटमेंट सेकंड है हमारी ट्रू। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, OTEC स्टैंड्स फॉर। हमें बतानी है OTEC की फुल फॉर्म। तो OTEC हमारा स्टैंड करता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के लिए। तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी। OTEC की फुल फॉर्म है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी।